नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। सर्दियां शुरू हो चुकी है। सर्दी की आहट सिर्फ मौसम से नहीं पता चलती। हमारे देश के संसद का शीतकालीन सत्र भी इसकी गवाही देता है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही देश के प्रधानमंत्री का विपक्ष को सीधा सीधा संदेश, अब ड्रामा नहीं डिलीवरी होगी, नारा नहीं नीति होगी। प्रधानमंत्री का यह संदेश किस रूप में, कितना मायने, किस कदर विपक्ष जो है वो ले पाता है, समझ पाता है, इस संदेश का बिहार की जीत से कितना बड़ा जो है रिश्ता है, और भी बहुत कुछ इस सत्र में विपक्ष को शुरू होने से पहले ही विपक्ष को, जिसको कहते हैं चारों खाने चित करने की ये कवायद है, ये प्रयास है देश के प्रधानमंत्री का, या इससे वो देश की जनता के मन को जीतना चाहते हैं? क्या कुछ इसके पीछे और आगे क्या संदेश होगा, समझने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ प्रशांत देव, एसोसिएट एडिटर, न्यूज़ 24 जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता बीजेपी के, किशोर कुणाल, प्रवक्ता जेडीयू से, प्रमोद सिन्हा जी, प्रवक्ता आरजेडी से, और कमल कमलेश, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत जी अगर होते तो मैं शुरुआत वहीं से करती। प्रशांत देव, एसोसिएट एडिटर, न्यूज़ 24, मुझे नजर नहीं आ रहे, तो फिर भूपेंद्र यादव जी आपके पास आती हूँ। ये जो जी। प्रधानमंत्री ने जो कहा है, क्या ये कहने की बात है? किसी भी सरकार से ये अपेक्षित है, या फिर प्रधानमंत्री को ये कहने की जरूरत पड़ती है? इसका मतलब क्या है? इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। मीना जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के एलओपी आदरणीय राहुल गांधी जी, वो जब भी सदन में कोई बात, मतलब सदन में नीतिगत फैसला होने की बात आती है, या देश के विकसित देश कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर चर्चा करने के बजाय जो है ना, निगेटिव को लाते हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सदन से साफ संदेश दिया कि अरे भाई, जो बीत गई वो बात गई, आप अपनी समीक्षा बैठक करके घर में सब करिए। लेकिन इन्होंने तो सदन में लेके चल आते हैं, घर का मामला सदन में लेके चले आते हैं। तो इसी परिवेश में जो है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को रखी है कि ड्रामा नहीं डिलीवरी करिए। मतलब आप बताइए कि कौन सा काम होना चाहिए। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का एकदम पॉजिटिव संदेश है ये आप नियत ठीक रखिए, और सही नियत से सही बात और सही मुद्दा देश के अंदर में उठाइए। बहुत से मुद्दा है, और एसआईआर ये सब जो है ना, जो हो रहा है, सरकार कर रही है, वो अपना काम ड्यूटी माननीय चुनाव आयोग करते हैं, उनको करने दीजिए। तो ये अपना हार का भी ड्रामा सदने में करेंगे तो भाई, देश की आवाम इतनी 140 करोड़ आवाम का क्या, उनकी बारी में चिंतन मंथन करिए ना। आपको देश ने आपको जिम्मेवार बनाया है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, लोकतंत्र का जननी है ये देश, और इस देश में विपक्ष का भी बहुत अहम रोल होता है मीना जी। लेकिन इस बात को ये गैर जिम्मेवार की तरह ही लोग लेते हैं, हमारे देश के लोग, राहुल गांधी जी, जिसका कारण है कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को सदन में कही कि आप जिम्मेवारी लीजिए, ये बचपना हरकत छोड़िए। जो हो रहा है आप उस पर, जो सही क्या गलत हो रहा है उस पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन सही चीजों में भी ये गलती निकालते हैं। यही इनके लिए दिक्कत है, और देश की 140 करोड़ सम्मानित जनता इनको जो आशा भरी निगाहें से देश के लोग की बनाया है, तो इन पर नजर बनाए हुए रहता है। कहीं हंसुआ के ब्याह में कुर्ती के गीत न गावे, अच्छा रहेगा, देश हित के लिए रहेगा। यही हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, और देश को डिलीवरी चाहिए। अब झूठ मूठ के जो है ना, मतलब हो हल्ला करने से कोई फायदा नहीं है। शांति से बैठिए, और देश में क्या क्या मुद्दा है उस पर चर्चा करिए, सोल्व शांति से करिए, बैठिए। और देश को डिलीवरी कमलेश दीजिए। कमलेश कमलेश मंडल जी, विपक्ष का काम शांति से बैठने का है नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि शांति से बैठिए, जैसा भूपेंद्र यादव जी ने कहा। किस रूप में लेता है विपक्ष प्रधानमंत्री के इस संदेश को? आप ड्रामा करते नहीं हैं, नहीं मीना जी, आप डिलीवरी घुमा रहे हैं। मैं शांति से बैठने की बात नहीं की, आप शांति से क्वेश्चन करिए, हम इसकी बात किए। बोलिए। ये भूपेंद्र तो जी ने तो विपक्ष तय करेगा कि आपकी बात को वो कैसे समझता है, शांति से बैठता है या फिर सरकार को अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है। कमलेश जी, प्रशांत जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रशांत देव।
हमें नजर आ रहे हैं कि वो पार्लियामेंट क्योंकि लगातार पार्लियामेंट कवरेज एक जो है, मिनट में जुड़ रहा हूँ मीना बिल्कुल। जी, एक मिनट का समय प्रशांत जी दीजिए कहीं प्लीज। अच्छी जगह देख रहे हैं जहाँ नेटवर्क उन्हें डिस्टर्ब नहीं करे, तब तक कमलेश जी। मीना जी, भूपेंद्र जी ने तो स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो नीति की बात की है, तो कहीं ना कहीं नीति और नियत दोनों में खोट जो है उनमें है। इसीलिए वो बार बार जो है आरोप लगाने का प्रयास करते हैं कि इस बार सदन में जो है हो हंगामा, और ये इसकी जो बात कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता का जो है ये लोग आवाज सुनते नहीं है, कान इनसे थोड़ा सा ये लोग कम सुनते हैं, तो धमाके की जरूरत होती है। तो इससे वो पहले से ही चाह रहे हैं कि आप लोग शांति से अपनी बातों को रखिए, इनका और कोई मतलब नहीं था। लेकिन आदरणीय राहुल जी, जो जननायक हम लोग जो कहते हैं उनको, तो कहीं ना कहीं हर बार वो जो है पहले से ही उनका प्रेडिक्टेड रहता है, और बाद में पता चलता है कि देश के लिए उन्होंने जो जो कहा वो बाद में आके सही साबित हुआ। उनकी बातों को नजरअंदाज करना, यह कहीं न कहीं देश के लिए हर बार जो है घाटे का सौदा हुआ है। जो बार बार जो है टेलीप्रॉम्प्टर से अपनी बातों को रखते हैं देश के सामने, तो वो डायरेक्ट जनता के भावनाओं को और जो जनता का दुख दर्द है उनको वो समझने में नाकाफी है। अब इनको समझना पड़ेगा, बिहार के जीत से वो इतने उत्साहित हो गए हैं कि जिनकी अपेक्षा उन्होंने नहीं भी की, उससे ज्यादा उनको बहुत मिला, इसके लिए उनको बधाई। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों का प्रश्न ये लगा हुआ रहता है कि हार हम लोगों की हुई है, कोई डाउट नहीं है, हम लोग इस पे मंथन भी कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की हार की संभावना न हमें थी और न ही जीत की संभावना उन्हें थी। तो मंथन उनको भी करना चाहिए कि वो ऐसा हुआ क्यों। और बार बार हमारे नेता जो है एसआईआर की बात करते हैं, तो लगभग देश में जो प्रशांत बीएलओ देव थे जी वो भी अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं। जो प्रेशर जी। उन पे था, तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा सिस्टम को और चुनाव आयोग को भी कि इस तरह की जो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, काम करना उनका सही बात है, एक संस्था है वो अपना काम करेगी, लेकिन एक्स्ट्रा आप जो वर्कलोड उस पे देते हैं किसी भी आदमी पे, और जबरदस्ती का कोई यदि बात मनवाना चाहते हैं, तो ये गलत है। और जो हाल के दिनों में जो भी सुसाइड किए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे ये लगता है कि चुनाव आयोग का प्रेशर कुछ इस तरह का गलत डायरेक्शन में या कुछ ऐसा था जिसको करने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे, और इससे जो है ऐसी घटना को वो लोग जो है अपने आप को वो खत्म करना ज्यादा अच्छा समझे, जी ताकि जी। इन लोगों से बच सके। प्रमोद सिन्हा जी के पास आ रही हूँ मैं। प्रमोद जी, ये ड्रामा जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये सबसे ज्यादा निशाने पर आपकी पार्टी है। इसमें प्रशांत देव जी भी जुड़ गए हैं। मैं प्रशांत जी को पहले ले लूं प्रमोद जी आपकी अनुमति से, क्योंकि वो कवरेज कर रहे हैं और लगातार बाहर फील्ड में है, तो उनका नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। प्रशांत जी, विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पर? लगता है देखिए प्रशांत जी। हाँ। आज जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपना जैसे कि ये कस्टमरी है कि पहले दिन प्रधानमंत्री मीडिया को संबोधित करते हैं, उन्होंने अपनी बात कही और एक महत्वपूर्ण लाइन उन्होंने आज दी, जिसे टैग लाइन समझिए, कि उन्होंने ये कहा कि ड्रामा मत कीजिए और ड्रामा एंड डिलीवरी, तो ये ड्रामा करते हैं और हम डिलीवरी करते हैं। तो आप ये देखिएगा कि बीजेपी की मतलब एक ये स्टैब्लिश करने की कोशिश लगातार कर रही है, चाहे अपने सरकारी कामकाज में या फिर चुनावी मुद्दे के तौर पे परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी। तो वही बात उन्होंने आज दोहराई और एक तरीके से अपोजिशन लीडरों बात बताई कि हम डिलीवरी करने वाले लोग हैं और आप ड्रामा करने वाले लोग हैं। चाहे वो मुद्दा एसआईआर का हो या फिर दूसरे जो भी मुद्दे उठाते हैं वो आम आदमी से जुड़े हुए नहीं है। इस पर हालांकि तीखी प्रतिक्रिया हुई। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख है, उन्होंने आकर के इस पे कहा कि भाई ड्रामा कौन करता है ये पूरा देश जानता है। तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि सबसे बड़ा ड्रामा तो सरकार के लोग ही करते हैं।
तो इस पर काफी ऐतराज जताया गया। लेकिन आज जिस तरीके से पूरे देश में एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है, दरअसल में ये इस एक लाइन से प्रधानमंत्री ये स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग तो डिलीवरी वाले लोग हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये एक तरीके से व्यंग बोला है विपक्ष को और कहा कि भाई आप लोग ड्रामा करने वाले हैं। लगातार आप जो शोर मचाते हैं, जनता से वो मुद्दे जुड़े हुए नहीं होते हैं। ये बात ये कहने की कोशिश की है। तो जैसे मैंने जो हमें समझ में आ रहा है कि एक जो टैगलाइन आज उन्होंने दी कि हमारा काम है डिलीवरी करना, हम डिलीवरी करेंगे, ये संदेश दिया। और आगे अभी कई राज्यों में कुछ तकनीकी परेशानी का सामना कर रहे हैं। प्रमोद जी, मैं अब आपके पास आ रही हूँ। वो सवाल मेरा वही है, सबसे ज्यादा निशाने पर अगर कोई इस वक्त है, क्योंकि चुनाव में हार जीत चलती रहती है, पर जिस तरह का रवैया देखने को मिला आरजेडी में और आरजेडी के नेताओं में और शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, क्या वो अपेक्षित है? उसी को ड्रामा कहा जा रहा है? हाँ, देखिए मीना जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा ड्रामा नहीं डिलीवरी, नारा नहीं नीति चलेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी को ही जो है ना इन शब्दों का जो है आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि आप हर चुनाव देख लीजिए, पूरे चुनाव के दौरान कट्टा, कनपट्टी, क्रूरता, कुशासन जैसे शब्दों का प्रयोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही करने का काम किए। हम लोग तो चुनाव के दौरान भी जनता और जनता के जन सरोकार के मुद्दों पर ही बात करने का काम किए थे। हम तो जो जनता से सीधे जो मुद्दे थे, जो उनसे जुड़े हुए मुद्दे थे, उस पर बातें करने का काम करते थे। लेकिन अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ड्रामा नहीं, तो सवाल उठता है कि जब सदन चलाने की जवाबदेही जितना नेता सदन का होता है और उतना ही नेता विपक्ष का होता है, लेकिन जब विपक्ष की आवाज को अगर जो है वहां पर संसद में उठने नहीं दिया जाएगा, जब विपक्ष की जो आपत्तियां होगी उसको वहां पे उठाने नहीं दिया जाएगा, उनके माइक को बंद कर दिया जाएगा, जो देश के हिसाब से जो मौजूदा जो जन समस्याएं हैं और जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को प्रधानमंत्री जी अगर सिरे से खारिज कर देते हैं कि ये विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है ये मुद्दा नहीं ड्रामा है, लेकिन विपक्ष हमेशा संजीदा होता है और जवाबदेही जनता के प्रति होता है। और जनता के मुद्दों को चाहे आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखिए तो बिहार के सदन में उठने का, और देश के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो संसद में उठने का काम होगा। और हम अपनी जवाबदेही और जिम्मेवारी का निर्वहन हर जगह पे करने का काम करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहले खुद के भीतर झांक करके देखने की जरूरत है, आत्मलोचन करने की जरूरत है कि जो ड्रामा शब्द का प्रयोग जो है विपक्ष के लिए करते हैं और कहीं ना कहीं वो ड्रामा खुद करते हैं, उनके लोग करने का काम करते हैं, तो पहले निष्पक्ष भाव, निष्पक्षता का भाव उनको प्रदर्शित करने की जरूरत है। और पूरा चुनाव जिस प्रकार से वो अभी अति उत्साहित है मीना जी, सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अति उत्साहित हैं। और क्यों है? क्योंकि सरकारी मशीनरियों का जिस प्रकार से दुरुपयोग हुआ है बिहार किशोर चुनाव कुणाल में, जी हमारे साथ जुड़े उसको हुए लेकर हैं। के वो अति और उत्साहित हैं। प्रमोद जी आपकी बात समझ में आती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक व्यक्ति हैं, एक शख्सियत है, एक उनके भीतर भी एक इंसान है जो खुशी गम सारे हार्मोन्स को एंजॉय करता है। तो वो अगर आत्ममुग्ध भी हैं और अगर इस जीत से अति उत्साहित भी हैं, तो ये तो उनका अधिकार है, ये तो निजी अधिकार है, किसी का भी वो ले सकते हैं। नहीं, बात ये है कि इस अधिकार के साथ जिस शब्दावली पर आपको आपत्ति है, उस शब्दावली पर उन्हें जाना ही नहीं पड़े, अगर सामने से इस तरह का ड्रामा नहीं हो जिसकी तरफ वो संकेत कर रहे हैं, तो आपको ये स्वीकार करने में कहाँ दिक्कत आ रही है कि दरअसल ड्रामा हो रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री ड्रामा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? अब मीना जी सबसे बड़ी बात है कि जब हम मुद्दे उठाने का काम करेंगे, क्या एसआईआर आज के डेट में मुद्दा नहीं है? 26 से 27 बीएलओ अगर जो है आत्महत्या कर लेते हैं या आत्महत्या का प्रयास करते हैं, जो प्रेशर उन पर बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से दबाव उन पर बनाया जा रहा है, जो काम जो निष्पक्षता से होने चाहिए उसको नहीं करके अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है, क्या ये मुद्दे नहीं है? एसआईआर एक मुद्दा नहीं है? क्या हम अपनी जवाबदेही का निर्वहन नहीं करने का काम करें? क्यों हम शांति से वहां पर बैठे रहेंगे? हम लोग शांति से, चाहे हार हो या जीत हो, हम लोग संकल्पित है जनता के प्रति और जनता के हर उस जवाबदेही का मुखरता से
जवाब देने का काम करेंगे, चाहे सड़क पे संघर्ष करना पड़े, चाहे सदन में संघर्ष करना पड़े। आप हमारी बातों को लाख दबाने का प्रयास करिएगा, लेकिन मैं अपनी बातों को उठाने का काम करूंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विपक्ष के लिए ड्रामा शब्द का प्रयोग करने का काम करते हैं, ड्रामा जी, जो खुद जो है शब्दावली सत्ता में पक्ष में बैठे हुए लोग प्रधानमंत्री की करने का काम शब्दावली में इस तरह के शब्द नहीं होने चाहिए। विपक्ष का ये कहना है, नैतिकता, गरिमा और एक एक पद का जो ओहरा है, उसका जो जेस्चर है, उसमें इस तरह की शब्दावली, क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और विपक्ष भी संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से हमारे लोकतंत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में विपक्ष के लिए इस तरह की शब्दावली पर आपत्ति है। भूपेंद्र यादव जी, किशोर कुणाल जी हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनके पास जाती हूँ। किशोर कुणाल जी, बहुत ज्यादा उत्साह में है जीत के बाद आपका सहयोगी गठबंधन और आपका दल, और इसलिए प्रधानमंत्री इस तरह से विपक्ष को सीधे सीधे चुटकी ले रहे हैं और ड्रामा शब्द पर आपत्ति जता रहे हैं। हमारे जो प्रमोद सिन्हा जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। देखिए मीना जी, पहले नमस्कार, प्रमोद भाई को भी नमस्कार, हमारे नरेंद्र बाबू हैं उनको भी नमस्कार। मोदी जी के शब्दों पे आप आपत्ति जता सकते हैं, लेकिन भावना पे आपत्ति नहीं जता सकते हैं। मोदी जी यानी देश के प्रधानमंत्री महोदय ने विपक्ष के संख्या, घटती हुई संख्या पे चिंता जाहिर कर रहा है। मोदी जी चाहते हैं कि देश में विपक्ष भी मजबूत रहे, और जो ड्रामा शब्द है, जिस शब्द पे इन्हें आपत्ति है, वो ड्रामा ही तो है। आप हार के लिए मायूस तो होते हैं, लेकिन हार के कारण को नहीं तलाशते हैं। आप कुछ वर्चुअल मुद्दे के सहारे चाहते हैं कि जनता यह मान ले कि मैं हारा नहीं हूं, मुझे हराया गया है। और इसी परसेप्शन को गढ़ने में विपक्ष लगा हुआ है लगातार। चुनाव के महज कुछ घंटे पहले, रिजल्ट के कुछ महज घंटे पहले, जो पार्टी ये दावा कर रही थी कि हम लोग 18 तारीख को शपथ लेने वाले हैं, वही पार्टी रिजल्ट के कुछ एक घंटा बाद यह बोलने लगे कि भाई हमें तो एसआईआर ने हरा दिया, हमें सिस्टम हरा दिया, ये मोदी की जीत है, ये ज्ञानेश कुमार की जीत है। यह बताता है कि आत्म अवलोकन करने का इनका जो भावना ही नहीं है। ये आत्म अवलोकन नहीं करना चाहते हैं, या नहीं चाहते हैं कि ये जान सकें कि हार क्यों रही है। और सच है, हमारे राजद के मित्र हों या कांग्रेस के मित्र हों, उन्हें बेहद गंभीरता से इस बात पे सोचना चाहिए कि ये हार उनकी नीति की हार है। जिस प्रकार से चुनाव एक व्यक्ति को सेंट्रिक करके वो चुनाव लड़ते हैं, जिस प्रकार से पटना का चुनाव ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पे लड़ा जाता है और हरियाणा के हाइड्रोजन बम के सहारे लड़ा जाता है, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने 6 तारीख को वोटिंग के महज कुछ घंटे पहले हाइड्रोजन बम के नाम पे बिहार के लोगों को हतोत्साहित करने के लिए जिस प्रकार से एक प्रीसी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बिहार की जनता ने उन सभी का जवाब देने का काम किया है। और अभी भी इनके पास वक्त है, ये लोक कल्याणकारी मुद्दों पर चुनाव लड़े, अपने दल के अंदर सामंजस्य बनाए। 13 अलग अलग सीटों पर ये फ्रेंडली फाइट करते रह गए। जीतने वाले का और ये अधिकार होता है कि वो हारने वाले को सिखाए, नसीहत दे, समझाए। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री ने तो खिलाड़ियों को भी बताया कि कैसे वो किस तरह से चुनाव लड़ते हैं, चुनावी प्रबंधन, चुनावी रणनीति। और जब सफल हो जाती है तो सफलता के सब साथी हैं, विफलता में सब अकेले हैं। नहीं नहीं, ये यहाँ पूरा पे पूरा पूरा यहाँ दुनिया का सच है। ये उगते सूरज को ये सब सलाम करते हैं। तो आज ये की तारीख सिखाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कहने का अधिकार है, ये बात ठीक है। लेकिन बात नहीं ये नहीं भूपेंद्र यादव जी कि जिस जिस नहीं, पद पर एक वो मिनट। हैं, उन्हें थोड़ा शब्दों का और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। आप इस बात को खुद मानते हैं, क्योंकि प्रवक्ता हैं आप जाते हैं तो समझते हैं कि डिबेट्स की मर्यादा होती है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मर्यादा होती है। और क्या आपने, यानी कि देश के प्रधानमंत्री ने, विपक्ष को बैठे बिठाए शीतकालीन सत्र के लिए एक मुद्दा दे दिया? जनता के मुद्दों की बजाय अब विपक्ष को एक बार फिर से, मतलब जनता के मुद्दों पर बात करे विपक्ष, इसकी बजाय आपने उसे हतोत्साहित इतना कर दिया है कि उसे समझ में नहीं आए कि वो क्या करे। नहीं नहीं मीना जी, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस तरह का कभी नेगेटिविटी ला ही नहीं सकते। वो तो खुल करके कहे हैं कि आप नीतिगत बात करिए मेरे भाई। उनका कहने का सेंस है। अब उल्टा सीधा ही लोग में, अब गाय को लोग नीलगाय कहने लगे तो कोई बात है? ये तो हम लोग नहीं कह सकते, उनकी मन की बात है। तो इन लोग को आदत है शुरू से कि गाय को नीलगाय कहिए, तो जनता तो नीलगाय कहेगी नहीं। जनता तो बहुत होशियार है,
या तो बिहार के हो, या तो बंगाल का हो, या तो पूरे देश का हो। तो जो गाय होगा उसको जनता गाय ही कहेगी, लेकिन ये लोग कहते हैं इंडी गठबंधन के लोग कि गाय को नीलगाय कहिए, तो कैसे गाय को नीलगाय लोग कहेगा? नहीं कहेगा, इसीलिए इम्तिहान हुई। इन लोगों को तो जानते हैं मीना जी क्या करना चाहिए, समीक्षा बैठक जो कर रहे हैं, तो इन लोग को आत्म मंथन करते हुए एकदम जो जानते हैं, इन्हीं के घरे में जो है ना सब जो है ना भविष्य से लेकर के जयचंद तक, और ये लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं, चाहे तो बिहार की धरती हो, चाहे तो वेस्ट बंगाल की ममता दीदी उधर हो। तो ये लोग देख रहे हैं देश विरोधी ताकतें को ये लोग सब दिन हवा दिए, जिसके कारण है कि देश की सम्मानित जनता इन लोगों को मटिया मेट कर दिया मीना जी। अभी देख लीजिए SIR के नाम पर ममता दीदी क्या क्या वहां जो है ना एकदम लग रहा है कि सिर को आकाश को उठा लिए हैं सिर पर। तो ये सारी चीजें हैं के पास जा रही हूँ मैं। SIR के मुद्दे को जी इतना जबरदस्त ढंग से आपने उठाया। ठीक है भूपेंद्र यादव जी, आप बहुत संक्षेप में जी अपनी बात पूरी करिए प्लीज। बात ये है कि प्रधानमंत्री को क्या ये इस तरह की शब्दावली, क्योंकि आपत्ति शब्दावली पर है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, नहीं करना चाहिए ऐसा। आपको लगता है कि उन्हें करेक्शन करने की जरूरत है, भविष्य में ऐसे शब्द नहीं सुनने को मिले? मुझसे पूछ रहे हैं जी जी, मीना आपको जी? प्रवक्ता बीजेपी, हाँ जी, बीजेपी के जी प्रवक्ता आप जी ही हैं। जी जी, हम सोचे कि बगल वाले से भाई से पूछ रहे हैं, कांग्रेस के भाई से, लेकिन नहीं, ऐसा है एकदम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर में कहा, एकदम पॉजिटिव बात बोली है मेरे भाई। अब उसको आप मीनिंग को जो है ना उल्टा सीधा ले लीजिए तो वो आपकी सोच है। हमारी ठीक देश है, की ये जनता सोच का जरूर मुद्दा जानती है, है कि ये हमारे सोच का आदरणीय मुद्दा है, नरेंद्र मोदी जी शब्दावली का मुद्दा नहीं है। शब्दावली पर मत नहीं जाइए, है, सोच पर जाइए मत कमलेश जी। जाइए। कमलेश जी, हाँ, अच्छा कमलेश कार्य जी, करिए, पॉजिटिविटी कमलेश रखिए। जी, जब विपक्ष, या यूं कहना चाहिए जो आपके सामने ताकतवर है, वो जब इस तरह से चुटकी भरता है, तो दो तरह के उसके असर होते हैं। या तो आप और ज्यादा ताकत लगाते हैं, या आप निराश हो जाते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में हमें क्या देखने को मिलेगा विपक्ष की तरफ से? जनता के मुद्दों को आवाज देने की कोई तैयारी आप लोगों ने की है? मीना जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा ड्रामा, ये नौटंकी भी कह सकते थे। तो कहीं ना कहीं शब्दावली का जो चयन है वो गलत है, कि इससे विपक्ष को जो है इन लोगों ने घेरने का काम किया, कि यदि विपक्ष जनता का मुद्दा को यदि उठाता है तो वो सिर्फ ड्रामेबाजी करता है। तो ये तो आम जनता को भी सोचना पड़ेगा कि विपक्ष पे जो प्रश्न ये लगा रहे हैं बार बार, और अभी सदन शुरू आज से होना था, तो कहीं ना कहीं अपने आप पे वो प्रश्न लगा रहे हैं कि जनता के मुद्दे को सदन के अंदर में कोई विपक्ष कैसे अपनी मजबूती के साथ रख पाएगा। तो वो अपनी बातों को बताने का प्रयास किए हैं। नौटंकी और ड्रामा कभी भी विपक्ष नहीं करता है। जब भी अपनी बातों को विपक्ष रखा है तो आम जनता के मुद्दों को रखने का हमेशा से काम किया है। और ये लोग जो सत्ता में है और सत्ता के मद में जो चूर लोग हैं, उन्होंने इस चीज का जो है दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। उन्हीं की भावनाओं के साथ जो है हमेशा से इन लोगों ने जो है आम जनता की भावनाओं के साथ खेलने का हमेशा से प्रयास किया। और इसके अलावा इन लोगों का कोई मंशा नहीं है। जनता यदि कहीं भी जाए, कुछ भी करे, हाशिए पे आ जाए, कोई मतलब नहीं है जो सत्ता में बैठे हुए हैं। मीना जी जी, सत्ता में बैठे हुए लोगों को कोई मतलब नहीं है, लेकिन सत्ता जो है वो समाज के साथ चलती है, समाज सत्ता के साथ चलता है, दोनों एक दूसरे के धुरी हैं। सवाल ये है कि इस वक्त सत्ता जो काम कर रही है उस पर नजर रखना विपक्ष का काम है, और विपक्ष भागम भागी का खेल खेल रहा है। प्रमोद सिन्हा जी, विपक्ष को क्या जरूरत थी? आप चुनाव से पहले इतना जबरदस्त ढंग से जनता के सामने अपनी बात रख रहे थे, चुनाव हार गए तो आप छुप गए, ऐसा क्यों? नहीं नहीं मीना जी, हम लोग तो लगातार टीवी चैनलों पे अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट आया 14 तारीख को, उस दिन रात के 10 बजे तक हम लोग अपनी बातों को रखने का काम कर रहे थे। कहीं हम लोग छुपने का काम नहीं करते हैं। छुपता वो है जो गलत करता है, जिसके मन में भय होता है। और जिस प्रकार सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया गया पूरे चुनाव के दौरान, तो वो तो जग जाहिर है कि कैसे जब आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी किस प्रकार से
पैसा जो है खातों में डाला गया और उन्हीं जीविका दीदियों को बूथ पर जो है लगाया गया। देखिए कितना बड़ा जो है जीविका दीदियों के खातों में पैसा इन लोगों ने देने का काम किया और उन्हीं जीविका दीदियों को मतदान केंद्रों पर जो है ड्यूटी लगाने का काम किया। इससे बड़ा सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग क्या हो सकता है। ट्रकों की आवाजाही होते रही जहां पर जो है ईवीएम रखे गए थे, वो सीसीटीवी फुटेज बंद कर दिए जाते हैं, कहीं पर वीवीपैट फेंका जाता है। तो कैसे कैसे इन लोगों ने करने का काम किया है। सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग हम लोगों को पता है और बिहार की जनता को भी पता है। बिहार की जनता ने जनमत विपक्ष को ही देने का काम किया है। सदन में हमारी संख्या कम हुई है मीना जी, सुन लीजिए मेरी बात जी को मीना जी जी। सदन में जी हमारी संख्या कम हुई है लेकिन लोगों का जो जनविश्वास है वो विपक्ष के पास है। और सड़कों पर जब देखिएगा कि अगर जनता के मुद्दों पर संघर्ष करने का जब हम लोग काम करेंगे तो जनता हमारे साथ रहेगी। अभी मैं एक छोटा उदाहरण आपको दे देता हूँ। सरकार इनकी बनी, बहुत अति उत्साहित है, ये लोग बुलडोजर बाबा बन गए हैं। लोग अब बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं और जानती है मीना जी इन सर्द रातों में बुलडोजर किनके ऊपर चल रहा है। दलित बस्तियों पे बुलडोजर चल रहा है, उनको जमींदोज किया जा रहा है और मर्माहत होकर के दलित परिवार के लोग रो रही हैं, बिलक रही हैं और कह रही है कि 10,000 के लालच में मैंने उनको वोट कर दिया, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस प्रकार का ये लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे। तो उस रोती बिलखती माँ के साथ हम लोग खड़े हैं। विपक्ष की जवाबदेही है जनता से जुड़े रहना, हार से और जीत से हमको फर्क नहीं पड़ता है। उस रोती बिलखती जो महिला है उसके साथ हम हैं और उनकी आवाज को उठाने का काम करेंगे। ये अति उत्साहित होकर के बुलडोजर चलाने का काम करें या कुछ भी करें, लेकिन जनता के मुद्दों पे, जनता के सवालों पर हम इनको जवाब देने का काम करेंगे। और सड़क पर कहीं से भी जनता का विश्वास में कमी नहीं आया है। और जब बात रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो आप देखिए ना, पहले जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कहते थे मटन, मुजरा, इस पर मंगलसूत्र, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करने का काम करते थे। और इस बार क्या कहा कि कट्टा, कनपट्टी, कुरूरता, मतलब एक प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति जब प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिराने का काम करते हैं, इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है। इसके इनके पहले भी तो प्रधानमंत्री हुए हैं ना, इनके पहले भी हुए हैं। बताइए कि कभी इस तरह का शब्दों का प्रयोग वो जी करते हैं। और प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति विपक्ष को का भी ऐसा मीना नहीं जी, कहना चाहिए। अंतिम लाइन, लेकिन लेकिन अब तो तीर निकल चुका है, अब तो तीर निकल चुका है और प्रधानमंत्री कोई भी बात बोलते हैं तो सोच समझ कर भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है उसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जाती है, प्रधानमंत्री खुद उसको समझते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके बाद उसकी डिलीवरी करते हैं। वो तो डिलीवरी पर जो फोकस है वो इसलिए क्योंकि वो डिलीवरी करना जानते हैं। बात ये है कि विपक्ष ने ये कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस में ये बता दिया है कि वो डिलीवरी नहीं कर पाती है, या कम से कम जनता के बीच में अपनी बात की डिलीवरी भी अगर ठीक से कर दे तो भी शायद ऐसे हालात नहीं बने जिसका विपक्ष अभी सामना कर रहे हैं। जी भूपेंद्र यादव जी, बहुत संक्षेप में सर। जी, मैं आपको बता दूं, हमारे राजद के प्रवक्ता भाई बड़ा गुड बात कर रहे हैं बैठ करके, सिर्फ ये लोग बोलते ही हैं, ये लोग करते उड़ते नहीं है। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह की बात की। और इधर सुनिए, आप सुनिए, अरे चुप रहिए भाई, थोड़ा सुनिए, धैर्य रखिए। आप तो चले गए, अब कहाँ जाइएगा, अब 10 को पढ़ाइएगा। आप मटियामेट हो गए, राजद का परेशान है, जनता आपका सब फैसला सुना दिया। इधर सुनिए करने का, अरे राष्ट्रीय जनता दल मटियामेट हो गया। राष्ट्रीय अब मेरी बात सुनिए, करने का, क्योंकि मटियामेट हो गया, जनता के चलिए मेरी बात तो सुन लीजिए, तो धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। है और आगे आपका नाव डूब गया, अरे आप धैर्य रखिए, आपका फूटा ही नाव डूब चुका है। इधर सुनिए मीना जी, इनका आदरणीय लालू प्रसाद जी जानते हैं क्या बोलते थे? आदरणीय नीतीश कुमार जी जब गए थे यही महिलाएं को संबोधित करने के लिए, तो क्या बोलते थे लालू जी कि नैन सेकने जा रहे हैं। देख लीजिए, एक 84 वर्ष का बुजुर्ग हमारे हैं माननीय, वो भी सम्मानित पोस्ट पर रहे, और किस तरह का इस तरह की बात करते। अब देखिए ये क्या बोलते हैं, कौन फालतू है। क्या करते हैं जानते हैं, ये सारिया और जो है ना ताजिया पूछते हैं। सारिया से कानून चलाना चाहते, ये ताजिया जिस दिन पूछते हैं उसी दिन अजय यादव का हत्या हो जाता है। तो ये लोग धर्म के ऊपर, हिंदू धर्म पर सीधा अटैक करते। और ये लोग देखिए, ये नैन सेकना, अरे गरिमाई बात पर मैं बोला कि जब देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप बोले तो आप ही बताइए ना कि नैन सेकने का क्या मतलब होता है। आप तो
गाय को नीलगाय कहना तो सीख लिए हैं, इसीलिए बिहार की जनता गाली दिया है। भूपेंद्र यादव जी, आप जस्टिफाई कर रहे हैं जी। कि लालू यादव ने ये बोला तो प्रधानमंत्री ये बोल सकते हैं। ना तो लालू यादव नहीं, का बोलना सही था, नहीं। ना प्रधानमंत्री का। विपक्ष अब को निश्चित रूप से मीना जी, इन्हीं के स्टेज से निश्चित रूप से इन नीति पर इन्हीं फोकस के करें स्टेज से गाना प्रधानमंत्री। गवाया जाता है। लेकिन नारे तो भारतीय इन्हीं राजनीति की के स्टेज से खूबसूरती गाना रही है। गवाया जाता है, यदुवंश को नारे विलन तो बनाया जाता भारतीय है। राजनीति की खूबसूरती रही है। नारों के बिना कौन से चुनाव चलते हैं, तो नारे भी दिए नहीं, नारा जाएंगे। करिए, और जी, नियत बहुत साफ रख के नारा आप दीजिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी, जी। कुल मिलाकर नमस्कार। अब विपक्ष की चुनौती ये है और विपक्ष की चिंता भी ये होनी चाहिए कि संसद में प्रधानमंत्री ने जिस तरह की शुरुआत की है, जिस संदेश के साथ प्रधानमंत्री ने विपक्ष का मोराल डाउन करने का प्रयास किया है, विपक्ष, और क्योंकि प्रधानमंत्री का इस वक्त ऐसा करना बनता है, इतनी बड़ी जीत बिहार में जो मिली है, उसके बाद कोई भी अति उत्साह में, अति आत्मविश्वास में, क्योंकि प्रूव किया है, इसलिए उनका लाजमी है। अब विपक्ष को सोचना यह है कि वो इसका जवाब कैसे देते हैं, जनता के मुद्दों को कितनी आवाज दे पाते हैं, और क्या वाकई में उनकी तैयारी इस तरह की है। सदन में विपक्ष की क्या तैयारी है, इसका ये एक तीर प्रधानमंत्री ने छोड़ दिया है। विपक्ष बताएं वो किस तैयारी के साथ आ रहे हैं। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।